बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इन द किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको हमेशा खैरियत से और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल लेके आई हूँ बीफ तवा बोटी, जो कि बहुत ही स्पेशल और मज़े की बनेगी। इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg बीफ लिया है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये बोनलेस है। ये देखिए, आपने इसको इतने इतने पीसीज में काट लेना है। ये देखें, ठीक है। अब मैं इसमें चीज़ें डालती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ साथ साथ। 1 कप इसमें योगर्ट जाएगा, दही जाएगा 1 कप। 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। 1 टीस्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा। ये इतनी इजी है बनानी और ये झटपट बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ स्पाइस। सॉल्ट टू टेस्ट। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चिली पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। 1 टेबलस्पून में भर के डालूंगी तिक्का मसाला। 1 टेबलस्पून इसमें भर के जाएगा भुना कुटा धनिया और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरा। 1/4 टीस्पून जायफल, 1/4 टीस्पून जलवत्री, पिंच मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मिक्स है। और 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक सॉल्ट जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कचरी पाउडर, या कचरी पाउडर ले लें, मीट टेंडराइज़र ले लें, या कच्चे पपीते का पेस्ट ले लें, ठीक है। मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज को इस तरह हल्का सा फ्राई कर लिया, ठीक है। और ये सब कुछ इसमें अब मिक्स कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सिरका जाएगा। सिरका ऐड कर लें या लेमन जूस डाल लें। बस अब हमने सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको 4-5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख लें, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए इसको आप फ्रिज में रख लें 4-5 घंटे के लिए, ताकि इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए। तो इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका क्या करना है। तो मिलते हैं फिर 4-5 घंटे के बाद। जी, ये देखिए, इसको 4-5 घंटे हो गए हैं और अब मैं इसे प्रेशर कुकर में गला लूँगी, ठीक है। तो इसे अब मैं प्रेशर कुकर में डालती हूँ। जी, तो ये देखिए, मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल लिया है ताकि हम इसे गला लें थोड़ा सा। तो साथ में इसके मैं 1 कप पानी डाल दूँगी ताकि ये गल जाए, ठीक है। और इसका मैं तकरीबन 10 मिनट वेट चलाऊँगी। बहुत ज़्यादा वेट नहीं चलाएँगे, क्योंकि हमने इसमें मीट टेंडराइज़र यानी कि डाला था कचरी पाउडर, तो उससे भी ये जल्दी गल जाएगा। 10 मिनट्स के बाद मैं इसे चेक करूँगी कि और ज़रूरत है कि नहीं। इसका वेट चला लूँगी 10 मिनट। तो ये देखिए, ये गल चुका है। इसको ये 10 मिनट्स बाद मैंने चेक किया था तो ये नहीं गला था, तो फिर मैंने 10 मिनट इसको और लगाए हैं। लेकिन अभी आपने ऐसे नहीं करना, 20 मिनट आपने इकट्ठे नहीं रखने, आपने भी पहले 10 मिनट चलाना है और फिर चेक करके उसके हिसाब से फिर और वेट चलाना है। ये देखिए, अब गल गया और जो इसका पानी था वो मैंने इसका ड्राई कर लिया है और अब मैं इसे कोयले का धुआं दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए, इसके अंदर मैं फॉइल पेपर रखूँगी थोड़ा सा। कोयले को मैंने गर्म कर लिया है। तो अब मैं ढक दूंगी। जी, तो ये देखिए, तवे को मैंने गर्म कर लिया है और इसके ऊपर 4-5 टेबलस्पून मैं ऑयल के डालूंगी। बस आपने इतना ही ऑयल डालना है, ठीक है। और इसे ज़रा मैं फैला लूँगी और अब मैं इसके ऊपर बीफ बोटी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, हाई नहीं रखनी। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ये ईद पे आपने ज़रूर ट्राई करनी है, चाहे बीफ में बना लें चाहे मटन में बना लें। फ्लेम थोड़ी सी तेज़ करूँगी ताकि कलर आए इस पर। साथ साथ आपने नीचे से साफ़ करते जाना है ताकि चिपके ना। जब ये चिपकने लगे तो आपने इसकी फ्लेम को मीडियम कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लेमन जूस डालूँगी। बस हमने इसका हल्का सा कलर लाना है और फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, ठीक है। और साइड पे इसके प्याज, लेमन वगैरह सब कुछ डालेंगे। और इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ, पराठे के साथ, पूरी पराठे के साथ, सबके साथ बहुत मज़ेदार लगता है ये। साथ में पुदीने की चटनी बनाइएगा और सैलड, अच्छी सी सैलड बनाइएगा, ठीक है। और इसको खाने का मज़ा तवे पर ही है। इसे इसी तरह आप अपने डाइनिंग पे लेके जाइएगा। तो बस जी, ये अब तैयार है और इसका मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ अब।
तो लीजिए, हमारी बहुत ही मज़े की बीफ तवा बोटी तैयार है और ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। तो इसे इस ईद पे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़ना। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वन टाइम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण द किचन। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि सब खैरियत से रहें और आबाद रहें, आमीन। आज मैं ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार स्मोकी मलाई चिकन कोफ्ते सिखाऊंगी, जो कि बनाना बहुत ही इजी है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। तो फिर इस चीज़ पे आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ kg चिकन का कीमा और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 4 हरी मिर्चों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से चॉप करके ये ऐड कर दें और इसे करेंगे अच्छी तरह मिक्स। पानी नहीं होना चाहिए ना कीमे में और ना ही प्याज वगैरह में, सब्जियों में, ठीक है। और अब इसमें स्पाइस डालेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्चें और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा इलायची पाउडर और 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट। चलिए जी, अब हम इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स करने के बाद इसके बनाएंगे कोफ्ते। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। और अब मैंने 2 स्लाइस लिए हैं और इनको मैंने दूध से अच्छी तरह से भिगो लिया था, ठीक है। अब मैं हल्का से हाथ से प्रेस करूँगी और इसमें जो एक्स्ट्रा दूध होगा वो निकाल लूँगी, ठीक है। और हम इसमें ये डाल देंगे ब्रेड को, इससे ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और 1 एग जाएगा, अंडे को बीट करके फिर डालेंगे, फेंटेंगे हल्का सा, फिर ऐड कर देंगे। तो जी हमारे स्पाइस कंप्लीट हो गए। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये आप इनको मटन में या बीफ में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने चिकन में ही बनाने हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे, फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे, ठीक है। अब बारी है ग्रेवी की। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और साथ में मैंने 2-3 हरी मिर्चें ली हैं और इनको मैंने बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद इसी के ही पानी में मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड कर लें या चॉप कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। बस पेस्ट बननी चाहिए अच्छी तरह से। तो ये देखिए पेस्ट बन गई है, ये देखिए इस तरह की पेस्ट बननी चाहिए इसकी। तो अब मैं कढ़ाई में डालूँगी ऑयल, 1 कप ऑयल डालेंगे और इसमें मैंने जो प्याज की पेस्ट बनाई है वो ऐड कर देंगे। मैं कच्चे प्याज को ग्राइंड नहीं करती, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पहले बॉईल करती हूँ फिर इसको मैं ग्राइंड करती हूँ। देखिए, अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी, ठीक है। इसका कलर चेंज करना है हमने, फिर हमने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। इसके 2 घंटे हो गए हैं और अब मैं बनाऊँगी कोफ्ते। हाथों पे ऑयल लगा लें ताकि हाथों पे चिपके ना। तो बस इसके हम बनाएंगे मीडियम साइज़ के कोफ्ते। छोटे बनाने हैं छोटे बना लें, बड़े बनाने हैं बड़े साइज़ के बना लें, ठीक है। ये अब आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं तो थोड़े से ओवल भी बना सकते हैं, ठीक है। और कोफ्ते बनाने के बाद अब बनाएंगे इसकी पेस्ट, क्रीमी पेस्ट के लिए मैंने लिया है 1 बाउल में 1 कप दही, हाफ कप इसमें जाएगी क्रीम और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा मैदा। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि किसी भी चीज़ के लम्स ना हो, ना ही क्रीम के और ना ही मैदे के, ठीक है। अच्छी तरह से स्मूथ कर लेना है इसको। अब हम कोफ्ते शैलो फ्राई कर लेंगे, थोड़े से ऑयल में हमने इनको फ्राई कर लेना है, ठीक है। और खूबसूरत सा इनका कलर आना चाहिए दोनों साइड से। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी क्योंकि एक तरफ से ये कुक हो गए हैं, ये दूसरी तरफ से भी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी।
ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के और स्पाइस डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, मिक्स करेंगे और 1 टीस्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, ठीक है। और 1 टीस्पून इसमें भर के जाएगी कुटी हुई मिर्चें। नमक और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। चख लिया करें और अपने टेस्ट के मुताबिक कर लिया करें, ठीक है। और अब मैंने इसमें स्पाइस डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि स्पाइस हमारे जले ना। जब भी आप मसाले में स्पाइस डाला करें थोड़ा सा पानी ऐड किया करें ताकि हमारे स्पाइस जले ना, ठीक है। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत लाल मिर्चें, ये आप ले लें 4 से 5, ठीक है। और इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब मैं इसमें जो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे ताकि ये भी मसाले के साथ थोड़े से हम भून लें, ठीक है। और जो हमने पेस्ट बनाई थी ना क्रीमी, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये देखिए ये सारी ऐड कर देंगे। योगर्ट, क्रीम और मैदा जो हमने अच्छी तरह से मिक्स किया था वो हम इसमें अब ऐड कर देंगे। ये देखिए कलर आ गया है, ऑयल ऊपर आ रहा है और बस हम इसे भूनेंगे अब थोड़ा सा और ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं कि बस दिल करे इनको अभी खा लें। तो लेकिन अभी हमने इसको और कुक करना है। और अब मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने कितनी डालनी है, मैंने 3 डाली हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और ये देखिए ऑयल ऊपर आ रहा है और मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अब मैं इसको ढक दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए और कोयले को गर्म करेंगे। ये देखिए अब मैं इसमें कटी हुई अदरक डालूंगी क्योंकि हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है और ये देखिए ग्रेवी भी अच्छी सी बन गई है। और अब मैं इसे कोयले का धुआं दूंगी। मैंने नीचे प्याज रखी है और ऊपर कोयला और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल और इसे साथ ही ढक देंगे, ठीक है। 5 से 10 मिनट इसे हम रखेंगे और फिर हम कोयले को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये देखिए हमारे कोफ्ते तैयार हैं और ये मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इस ईद पे आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है ताकि मुझे पता चले कि ये आपसे कैसे बने। तो जाते जाते अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इन द किचन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको हमेशा खैरियत से और आबाद रखे, आमीन स्मामीन। आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल दिल कलेजी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। और जब आपने एक दफ़ा बनानी है तो आपने इसको बार बार बनाना है क्योंकि ये बहुत मज़े की बनेगी और ये बनानी भी बहुत आसान है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारे आप टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर सकें और ताकि आपकी कलेजी बहुत टेस्टी बन सके। और आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने ली है बकरे की एक कलेजी ली है और मैंने साथ में दिल लिया है। दिल कलेजी बनाऊंगी और साथ में मैंने 6-7 जवे लहसुन के लिए है, मैंने इनको क्रश कर लिया है। तो पहले मैं इनको हल्का सा बॉईल करूंगी। तो आइए बॉईल करते हैं। ये देखिए मैंने पैन में कलेजी और दिल को डाल लिया है। ये देखिए मैंने बिल्कुल ये बाइट साइज की कटवाई है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल दिल भी और कलेजी भी आपने इसी साइज की रखनी है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपने इसी साइज का रखना, ठीक है। ये देखें बिल्कुल छोटे साइज की कलेजी और दिल को। और अब मैं इसमें ये गार्लिक डाल दूंगी। 4-5 जवे हैं ये, इनको मैंने क्रश कर लिया है। ये सिर्फ और सिर्फ गार्लिक है, ठीक है। अब हमने इसमें पानी डालना है और इसको हल्का सा बॉईल करना है और इसके ऊपर जो झाग आएगी वो हमने उतारनी है। बस ये 1 गिलास पानी डाल लें और इसको पकने दें। ये देखिए ऊपर झाग आ रही है, फ्लेम हमने तेज़ कर लेनी है इसकी और ये हमने झाग ऊपर से उतारनी है। ये मैल कुचैल ऊपर से हम सारी उतार लेंगे, ठीक है।
ये देखिए इस तरह से हमने ये सारी ऊपर से झाग उतार लेनी है इसकी। बस ये उतार के फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको मैं छान लूँगी। ये देखिए साफ़ हो गई है और अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो अब हमने इसका मसाला बनाना है। इसके लिए मैं 1/2 कप ऑयल लूँगी। हाफ कप ऑयल लेके अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दूँगी, या ऑमलेट कटिंग कर लें या इनको चॉपर में कर लें। 2 प्याज हैं और इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें डाली हैं। ये मैंने चॉप कर लिया है। अब इसे कुक करूँगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है। अब हमने इनको गोल्डन नहीं करना, बस पिंक करेंगे, ठीक है। ये देखिए प्याज हो गई है मेरी। ये देखिए अब मैं इसमें अदरक डालूंगी, क्योंकि गार्लिक मैं कलेजी में डाल चुकी हूँ। गार्लिक अब नहीं डालूंगी, सिर्फ खाली अदरक डालेंगे 1 टीस्पून क्रश करके, ठीक है। और इसे कुक करना है अब। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। सॉल्ट टू टेस्ट। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि हमारे मसाले जले ना। तकरीबन 2-3 चम्मच, ठीक है। अब मैं इसमें क्रश किए हुए टमाटर डालूंगी, 3 मीडियम साइज के। ये देखें, इनको मैं फ्रीज कर लेती हूँ टमाटरों को, और फिर इनका छिलका रिमूव करके इनको मैं क्रश कर लेती हूँ। इससे हमारा बिल्कुल स्मूथ मसाला बनता है, ठीक है। और अब मैं इसे ज़रा कुक करूँगी। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल के तो इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये बिल्कुल मैश हो जाए सब कुछ। 1/2 कप पानी डालें और इसे ढक के अब मैं मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दूँगी जी। तो ये देखिए पानी ड्राई हो गया है और फर्स्ट क्लास सा हमारा मसाला भी बन गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कलेजी। ये ज़रा इस तरह थोड़ा से इसको मैश कर लीजिएगा। फर्स्ट क्लास सी हमारी मसाले वाली कलेजी बनेगी इंशाल्लाह ताला। इसी पे आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक भी ज़रूर देना है। अब मैं इसमें दिल और कलेजी ऐड कर दूँगी और इसे कुक करेंगे। इस तरीके से आपको किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी कलेजी की, और बहुत ही टेस्टी हमारी कलेजी बनेगी। आपने कलेजी का साइज़ भी इतना ही रखना है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया डालूंगी और 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा जाएगा। अब हमने इसको भून लेना है। अब इसमें मैं 1/2 कप दही ऐड कर दूंगी। किसी भी चीज़ में दही ऐड करें ना तो इसको साथ साथ मिक्स करते जाते हैं, वरना इसके वो लम्स से बन जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून चाट मसाला। स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इस स्टेज पे आप चख लीजिए और आपको जो ऐड करना है, नमक या मिर्च, आप ऐड कर लीजिए। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक दूंगी लो फ्लेम पे जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको। ये देखिए मैंने बिल्कुल अब यकजा हो गया मसाला, ठीक है। और अब इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, जितनी आपको पसंद है, ठीक है। 2-3 जितनी आपको पसंद है वो आप ले लें। और इसमें जिंजर कटा हुआ डालेंगे, बारीक कटा हुआ जिंजर डालेंगे। इसको करेंगे मिक्स और तकरीबन इसमें मैं 1 टीस्पून डालूंगी गरम मसाला। अगर आपको मिर्चें कम लगे तो आप थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी लेमन जूस, तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड कर लें। तो ये कलेजी बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह खाना चाहते हैं तो इस तरह खा लें। अगर आप इसकी थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, ठीक है। अभी आपने खुद देखना है कि आपको कितनी ग्रेवी इसकी चाहिए, उतना पानी ऐड करना है। उतना पानी ऐड करके
तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। ठीक है, बस इसको 3-4 मिनट के लिए दम पे अब मैं रख दूंगी, जब तक इसका ऑयल बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, तो बस अब लो फ्लेम पे इसे हम दम पे रख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारी कलेजी। और अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया डालूंगी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए हमारा बहुत ही यमी दिल कलेजी का मसाला तैयार है। तो आपने इस बकरा ईद को इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।